हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। देखो स्टूडेंट, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन्स। कुछ पार्ट अपन ने इसमें कवर कर लिया था। अपने चल रहे थे की पॉइंट्स ऑफ रीअरेंजमेंट। देखो इसमें अपन ने फर्स्ट ये देखा था। देखो मैं आपको रिपीट कराऊं। फर्स्ट बात ये थी कि जो कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट है ये क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है मतलब रीअरेंजमेंट के लिए, कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट के लिए किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप होगा। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सेकेंड अपन बात कर रहे थे कि जो कार्बोकेटाइन्स है, कार्बोकेटाइन को अपन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगी। अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगी तो इस पे कोई भी ग्रुप माइग्रेट होके आएगा, इस कार्बोकेटाइन पे कोई भी ग्रुप माइग्रेट होके जुड़ेगा तो वो जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ लाएगा, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने साथ लाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे माइग्रेटिंग ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनाइनोट्रोपिक। एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट, इसको अपन क्या बोलते हैं, एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है ये बात। अब देखो एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हैं और अपन बोल सकते हैं या फिर न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो दूसरा की पॉइंट अपना ये था। थर्ड की पॉइंट अपने डिस्कस किया था कि जब रिंग एक्सपेंशन अपन पढ़ते थे, रिंग एक्सपेंशन अपन किया और एक रिंग कॉन्ट्रेक्शन किया। रिंग एक्सपेंशन या फिर रिंग कॉन्ट्रैक्शन, इसमें अपन क्या चीज देखते थे, इन दोनों में 1 to एल्काइल शिफ्ट होता है। इन दोनों में क्या होता है, 1 to एल्काइल शिफ्ट होता है। और फोर्थ नंबर का क्या था अपना की पॉइंट, कि नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं, यही था। लेकिन नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट पॉसिबल, लेकिन कब पॉसिबल होंगे, कि एक रीअरेंजमेंट के बाद में बनने वाला कार्बोकेटाइन, बनने वाला नया कार्बोकेटाइन अपने पहले वाले कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल हो। ठीक है, फिर भले ही दूसरा रीअरेंजमेंट हो तो ईच रीअरेंजमेंट में जितने भी रीअरेंजमेंट होंगे, आफ्टर रीअरेंजमेंट न्यूली कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन, शुड बी मोर स्टेबल देन प्रीवियस कार्बोकेटाइन्स। ठीक है, ये अपना चौथा की पॉइंट था। और पांचवा की पॉइंट अपन ने देखा था कि अगर माइग्रेटिंग ग्रुप अगर एक से ज्यादा होते हैं तो अपने को किस तरह से अपने को माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड चेक करना है, ये भी मैंने आपको सिखा दिया था। ठीक है, और लास्ट में जाते जाते मैंने आपको ये बात बोली थी कि अगर कार्बो माइग्रेटिंग ग्रुप है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ये इसका एप्टीट्यूड मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब जो अपन छठा की पॉइंट शेयर करने जा रहा हूं आपसे, वो देखो आज की अपन शुरू करते हैं। की पॉइंट नंबर 6, देखिए स्टूडेंट, आप लगा सकते हैं की पॉइंट नंबर 6। अब देखो स्टूडेंट, की पॉइंट नंबर 6 अपने को क्या कहता है कि अगर क्या हो, रिंग एक्सपेंशन हो, रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल हो, या फिर क्या हो, ग्रुप माइग्रेशन, ग्रुप ट्रांसफर हो, ट्रांसफर भी बोल सकता है अपन इसको। या तो देखो पॉसिबिलिटी अपने एक एक पड़ी है। ठीक है, जब रिंग एक्सपेंशन होता है तो अपने को रिंग एक्सपेंशन ही करवाना है। अब अगर दोनों पॉसिबिलिटी प्रेजेंट हो तो अपने को क्या करना है कि रिंग एक्सपेंशन है ये डोमिनेंट रखना है। ठीक है, अगर कहाँ पे, मतलब किसी कंपाउंड की कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट की अगर दोनों पॉसिबिलिटी प्रेजेंट हो तो अपने को कौन सा रीअरेंजमेंट करवाना है, रिंग एक्सपेंशन। ऑलवेज रिंग एक्सपेंशन इज डोमिनेंट और ग्रुप ट्रांसफर, ये आप हमेशा ध्यान रखोगे। ठीक है, अब रिंग एक्सपेंशन में भी, रिंग एक्सपेंशन भी किस रिंग का हो सकता है, ये हो सकता है अप टू 6 मेंबर रिंग, अप टू 6 मेंबर रिंग, मतलब 6 मेंबर तक का ही एक्सपेंशन हो सकता है। और 6 मेंबर के बाद में तक का अगर रिंग एक्सपेंशन होगा तो कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स जरूर होगा। अभी देखो मैं थ्योरेटिकल चर्चा कर रहा हूं, अभी केवल अपन
थ्योरेटिकल चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। क्या चर्चा की अपन ने कि कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट में अगर रिंग एक्सपेंशन और इसके अलावा ग्रुप ट्रांसफर भी प्रेजेंट हो तो हमेशा अपने को क्या करवाना है, रिंग एक्सपेंशन करवाना है। ग्रुप ट्रांसफर की बजाय रिंग एक्सपेंशन अपने को करवाना है। और रिंग एक्सपेंशन भी कितने मेंबर रिंग तक करवाना है, अपने को 6 मेंबर रिंग तक ही करवाना है। और 6 मेंबर रिंग का अगर अपना एक्सपेंशन करना चाहे, ठीक है, तो अपने को कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अपन नोट कर सकते हैं कि रिंग एक्सपेंशन इज डोमिनेंट और ग्रुप ट्रांसफर, ठीक है। दूसरा इसमें बात है कि रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस अप टू 6 मेंबर रिंग। रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस अप टू 6 मेंबर रिंग। तो देखो 4 मेंबर रिंग है, इससे अपन 5 मेंबर रिंग में एक्सपेंशन करवाए तो यस अपन बोल सकते हैं कि हाँ हो सकता है। 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग का एक्सपेंशन होगा तो बिल्कुल हो सकता है। और जब 6 मेंबर रिंग कार्बोकेटाइन हो और उसका अपना एक्सपेंशन करवा के 7 मेंबर रिंग में चेंज करें तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। और अगर ये पॉसिबल होगा, ठीक है, कब पॉसिबल होगा ये मैं बता सकता हूं, 6 से 7 मेंबर रिंग में रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होगा। बट if there are a driving force then expansion in 6 member ring is also present, ठीक है, या फिर is also possible। इसमें अपन ये कब यस होगा या फिर पॉसिबल कब होगा, जब कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स होगा, जब कोई ना कोई स्टूडेंट क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स होगा, ठीक है। ये मैं आपको बता सकता हूं। देखो फर्स्ट अपना क्या पॉइंट रहेगा कि रिंग एक्सपेंशन इज our रिंग एक्सपेंशन इज डोमिनेंट और ग्रुप ट्रांसफर। सेकंड बात ये रहेगी कि रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस अप टू 6 मेंबर रिंग, ठीक है। बट इफ देयर इज ए ड्राइविंग फोर्स देन एक्सपेंशन इज 6 मेंबर रिंग इज पॉसिबल। इसका भी 6 मेंबर रिंग का भी एक्सपेंशन क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। अब देखना आप एग्जांपल पे गौर करना। फर्स्ट नंबर एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे, देखिए फर्स्ट नंबर एग्जांपल नंबर फर्स्ट अपना क्या है, सपोज करो ये स्टूडेंट अपने क्या है, ये एक एग्जांपल लिया, ठीक है। 4 मेंबर रिंग है और 4 मेंबर रिंग में देखो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे कोई भी बॉन्ड टूटेगा तो 1 1 रहेगा और ये रहेगा अपना 2। देखो 1 पोजीशन पे एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और 1 पोजीशन पे एक ये एल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। समझना आप बात को ध्यान से, ठीक है। कल मैंने आपको ये सिखा दिया था, वापिस मैं अगर इसको बताऊं तो देखो ये हाइड्रोजन है, इसका भी ट्रांसफर हो सकता है, माइग्रेट हो सकता है। और ये वाला जो ग्रुप है ये भी इलेक्ट्रॉन लेके माइग्रेट हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दोनों कंडीशन अप्लाई कर दी। फर्स्ट कौन सी, रिंग एक्सपेंशन भी दिख रहा है अपने को, एंड सेकंड कौन सी है, ये हाइड्रोजन ये भी माइग्रेट हो रहा है। तो अपने को ऑलवेज कौन सा करवाना है, अपने को हाइड्रोजन वाला कभी नहीं करवाना, ऑलवेज अपने को यही करवाना है नीचे वाला, ठीक है। तो देखो अगर अपन ये करवाएंगे तो क्या स्थिति अपने को देखने को मिलेगी, आप ये वाली स्थिति अपने को देखने को मिलेगी इस तरह से, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बोल रखी है, जो अल्फा कार्बन होगा उस पे हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये लीजिए पॉजिटिव चार्ज अपन ने लिख दिया, इसको अपन सही थोड़े से ढंग से लिख लेंगे तो ये 5 मेंबर रिंग बन गई और ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, ठीक है। मतलब 4 मेंबर रिंग से अपने को क्या मिल गया, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन गया, ठीक है। और ये भी कब पॉसिबल हुआ, क्योंकि देखो 4 मेंबर रिंग में स्ट्रेन ज्यादा होता है, 4 मेंबर रिंग में स्ट्रेन ज्यादा होता है, 5 मेंबर रिंग में स्ट्रेन कम होता है। और अगर स्ट्रेन ज्यादा होगा तो उस कंपाउंड की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, कंपाउंड स्टेबल कम होगा। और जब स्ट्रेन ज्यादा होगा, स्ट्रेन कम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गई ये बात आपको। तो यहाँ पे मैंने क्या करवाया, ओनली यहाँ पे करवाया है रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। और रिंग एक्सपेंशन को और क्या बोलते हैं अपन, 1 to एल्काइल शिफ्ट, 1 to एल्काइल शिफ्ट। देखना, देखो यहाँ पे 1 पोजीशन पे है, ये जो 1 पोजीशन
देखो मैं आपको बताऊं, ये वन पोजीशन, ठीक है, इस वन पोजीशन पे CH2 ग्रुप भी प्रेजेंट है, और ये ट्रांसफर किधर हो रहा है, टू पोजीशन पे, तो अल्काइल ग्रुप का क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। अब देखो सेकंड एग्जांपल की ओर चले। सपोज करो आप, एक मैंने 5 मेंबर रिंग लेता हूं, ये 5 मेंबर रिंग है, ठीक है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है CH2 पॉजिटिव। अब देखना आप बात को ध्यान से, कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी प्रेजेंट है और एक ये वाला ग्रुप भी प्रेजेंट है, मतलब अल्फा कार्बन ये होगा, तो इस ये भी इलेक्ट्रॉन लेके ट्रांसफर हो सकता है हाइड्रोजन भी, और ये वाला ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन लेके ट्रांसफर हो सकता है। अगर दोनों पॉसिबिलिटी मिलते हैं तो अपने को क्या करना है, रिंग एक्सपेंशन करवाना है, हमेशा रिंग एक्सपेंशन करवाना है, तो ये अपने को नहीं करवाना है, और अपने को एल्काइल ग्रुप्स शिफ्ट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, रिंग एक्सपेंशन लिख सकते हैं, और रिंग एक्सपेंशन का मतलब ही क्या होगा, 1 to एल्काइल शिफ्ट। रिंग एक्सपेंशन का मतलब क्या हो जाएगा, 1 to एल्काइल शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा अब देखो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये अपना यहां से ये किससे जुड़ जाएगा, डायरेक्टली इस 2 से जुड़ जाएगा। ठीक है, और जिस कार्बन पे अल्फा था, अल्फा कार्बन पे हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। ठीक है, अब ये इसको थोड़ा सा ढंग से लिख दूं मैं, तो ये 6 मेंबर रिंग है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। देखिए 5 मेंबर रिंग, स्ट्रेन ज्यादा है, और स्ट्रेन ज्यादा है तो लेस स्टेबल, ओके है, और यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है तो यहाँ पे स्ट्रेन कम है, और स्ट्रेन कम है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो इसको अपन बोल सकते हैं मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल और लेता हूं, समझना आप बात को ध्यान से। मैंने क्या लिया है, 6 मेंबर रिंग लिया। देखो अपना 2 पॉइंट क्लियर हो चुका है। देखो 4th मेंबर रिंग से 5 मेंबर रिंग, यस रिंग एक्सपेंशन ही अपने को करवाना है। 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग, यस करवाना है। 6 से 7 अपने को नहीं करवाना है, और कब करवाना है, जब कोई ना कोई इसमें ड्राइविंग फोर्स हो। तो अपन दोनों एग्जांपल यहाँ पे लेंगे 1 बाय 1 करके। देखिए स्टूडेंट 6 मेंबर रिंग ले लिया अपन ने, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और कोई एल्काइल ग्रुप ये है, इस पे भी हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब ये वाला ग्रुप भी ट्रांसफर हो सकता है और ये वाला ग्रुप भी ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन अपने को 6 से 7 नहीं बनाना कभी भी। अगर नहीं बनाना तो अपने को ओनली क्या करवाना है, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन नहीं करवाना, केवल ये क्या करवाना अपने को, देखो अल्फा हो गया 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है हाइड्रोजन, और ये 2 हो गया, तो यहाँ पे अपने को करवाना है 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट। यहाँ पे ओनली अपने को 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट करवानी है। कहने का मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा, तो देखो किस तरह की स्थिति अपने को देखने को मिलेगी, ये बॉन्ड ऐसा कैसा रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा अपना CH3, और जो अल्फा कार्बन था, जो अल्फा कार्बन है, उस अल्फा कार्बन पे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, कौन सा 1 डिग्री है। ठीक है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन है 1, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, आप नोट कर सकते हो, 3 हो गए, 2 हो गए और 2 हो गए, कितने हो गए 7। तो ये मोर स्टेबल बन गया, बिल्कुल बोल सकते हैं ये मोर स्टेबल रहेगा, और ये क्या रहेगा, लेस स्टेबल रहेगा। अच्छा इसमें क्या प्रोसेस अपन ने काम में लिया है, इसमें लिया 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट। इसमें रिंग एक्सपेंशन अपन कभी भी नहीं करवाएंगे, रिंग एक्सपेंशन नहीं करवाना है। अब देखो रिंग एक्सपेंशन अपने को कौन सी कंडीशन में करवाना है, नेक्स्ट एग्जांपल में वो ही लेता हूं। ठीक है, चलिए देखिए जरा, रिंग एक्सपेंशन अपन कहां पे करवा सकते हैं। देखिए एग्जांपल है अपना, ये 6 मेंबर रिंग ली मैंने, ठीक है, और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है OH, और इस पे एक जोड़ दिया है CH2 पॉजिटिव। अब देखिए स्टूडेंट, ठीक है, अब चलिए अपन क्या चीज समझेंगे यहाँ से। देखो एक तो ये वाला ग्रुप ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, और दूसरा देखो ये एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे दोनों चीजें करवा लो, आप दोनों चीजें करवा लो। फर्स्ट मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट आप करवा लो 1 to
ये वाला 1 to OH शिफ्ट, ठीक है। हालांकि ऐसा मैंने आपको बताया ही नहीं, आप सोच के देखो, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट बताया है, 1 to मिथाइल शिफ्ट बताया है, 1 to एल्काइल या फिर रिंग एक्सपेंशन बताया है, या फिर रिंग कॉन्ट्रैक्शन बताया है। ये चार ही प्रोसेस बताया है मैंने, तो ऐसा मैंने आपको बताया नहीं है, तो आप ज्यादा दिमाग ही मत लगाना। यहाँ पे आपको क्या करना है, रिंग एक्सपेंशन करना। अब रिंग एक्सपेंशन करेंगे तो देखो ये वाला अपने को करवाना है, मतलब यहां से एल्काइल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा इस पे। अगर शिफ्ट हो जाएगा तो ये स्थिति बनेगी, देखो CH2 ऐसा कैसा, और ये वाला जो एटम है, ठीक है, ये वाला एटम जुड़ जाएगा इस वाले ग्रुप। अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आना है, मैंने बोला देखो अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज आना है, तो अल्फा इसमें ये है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और क्या इसी पे OH ग्रुप जुड़ रहा है, तो आप बोलोगे यस इसी पे OH ग्रुप जुड़ रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज बना, ये पॉजिटिव चार्ज बना, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, और इस लोन पेयर से ये स्टेबल हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं अपन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। अब देखो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बन गया, तो क्या होता है, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी थर्ड पायदान पे आती है। फर्स्ट कौन सा हो जाता है अपना एरोमेटिक कार्बोकेटाइन, मतलब सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन। देन सेकंड नंबर पे आता है अपना मिसलेनियस कार्बोकेटाइन, थर्ड नंबर पे अपना आता है सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, एंड सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक एंड एलाइलिक कार्बोकेटाइन। तो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बेंजाइलिक एंड एलाइलिक कार्बोकेटाइन से भी ज्यादा होने के कारण यहाँ पे ये ड्राइविंग फोर्स रहेगा, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड ड्राइविंग फोर्स रहेगा, जिसके कारण देखो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है, और यहाँ पे 7 मेंबर रिंग बन गई, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना है वो क्या है, यहाँ पे इस 6 वाले कार्बोकेटाइन से तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, मतलब एक तरह से यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स लग रहा है। और मैंने आपको बता दिया कि 6 से 7 तभी अपने को बनाना है जब यहाँ पे कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स हो, जैसे एरोमेटिसिटी हो गया, मिसलेनियस हो गया, ठीक है, इस टाइप का सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन हो गया, बेंजाइलिक एलाइलिक वगैरह कुछ हो गया। अब देखो अपन सिंपल कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखो आज तक की जो अपन ने की पॉइंट्स पढ़े उनके बेस कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये 5 मेंबर रिंग लिए अपन ने, और ये अपन ने लिया पॉजिटिव, ठीक है। क्वेश्चन अपना क्या है, इसमें क्वेश्चन अपना सेम वही रहेगा, इसमें 1 to शिफ्ट कितनी है, हाउ मेनी 1 to शिफ्ट, ठीक है, ये पूछ लिया जाए तो ये बता देना, या फिर हाउ मेनी 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, हाउ मेनी 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कितनी है, या फिर हाउ मेनी 1 to एल्काइल शिफ्ट, चाहे मिथाइल शिफ्ट हो चाहे एल्काइल शिफ्ट हो, हाउ मेनी एल्काइल शिफ्ट। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को अपने को किस तरह से सॉल्व करना है, अपन कार्बोकेटाइन अपने को दे रखा है, और ये जो कार्बोकेटाइन दे रखा है आप इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल करवाओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल करवा सकते हैं अपन, यहाँ से लेता हूँ, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे बन जाएगा। अब आपको थोड़ी बहुत ये कहानी समझ में आने लगी होगी, पॉजिटिव चार्ज ये बन गया, मतलब यहाँ पे ये 1 डिग्री था, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या बन गया, 2 डिग्री बन गया, मतलब मोर स्टेबल बना है, और किस वजह से बना, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से। बिल्कुल बात समझ में आई यहाँ तक। चलो अब देखो इसमें और भी शिफ्ट पॉसिबल हो सकती है, और वो कौन सी हो सकती है, वो देखो मैं आपको बताऊं कि अल्फा कार्बन ये रहा, और यहाँ पे एल्काइल शिफ्ट पॉसिबल हो सकती है इस तरह से, और अगर ये वाली पॉसिबल होगी तो ये इसको मैं इस तरह से लिख दूंगा, ये लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो बीच वाला बॉन्ड है तो टूट गया, ये बॉन्ड तो टूट गया, ठीक है, और शिफ्ट अगर पॉसिबल हो रही है तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब ये वाला बॉन्ड अपना टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस तरह से ब्रेक दिखा दिया मैंने, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, अल्फा पे आएगा, अल्फा ये पॉजिटिव चार्ज है, और इससे अपना क्या जुड़ रहा है, ये वाला जुड़ रहा है। अब थोड़ा सा इसको मैं ढंग से लिख लूं ताकि अपने को और कुछ इसमें पॉसिबिलिटी नजर आने लगे। देखो पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या है, ये मिथाइल ग्रुप, ठीक है, ये लिख सकता हूं मैं रिंग एक्सपेंशन, और रिंग एक्सपेंशन को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 to एल्काइल शिफ्ट। की पॉइंट्स अपना थर्ड नंबर का की पॉइंट्स होगा,
1,2 एल्काइल शिफ्ट। ओके है। अब देखो ये अपने को मिल गया। अब इसमें और भी पॉसिबल हो सकते हैं क्या? तो बिल्कुल यहाँ पे आप पॉसिबिलिटी चेक करो। ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, मतलब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी तो इससे क्या बन जाएगा? इससे ये बन जाएगा स्टूडेंट, जो अल्फा कार्बन होगा, ठीक है, जहां से बॉन्ड टूट रहा है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे ये CH3 है। तो देखो यहाँ पे 3 डिग्री बन गया ना, और यहाँ पे ओनली ये क्या था? 2 डिग्री। तो मोर स्टेबल बन गया। ये मैंने आपको जो चौथा की पॉइंट बताया था कि नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट आर पॉसिबल, ठीक है, बट each rearrangement after the rearrangement न्यूली कार्बोकेटाइन शुड बी मोर स्टेबल देन प्रीवियस कार्बोकेटाइन्स। ठीक है, ये मैंने आपको बात कल की क्लास में समझा रखी है कि आपको जितने रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं उतने आप रीअरेंजमेंट करवा दो। करवाने के बाद में आप उसकी स्टेबिलिटी चेक करो। हाँ, अगर मोर स्टेबल बन रहा है तो अपन रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 डिग्री था, 2 डिग्री, मोर स्टेबल बन गया। अब देखो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग थी और यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन गई, तो ये भी मोर स्टेबल हो गया। और यहाँ पे देखो 6 मेंबर रिंग ही है लेकिन 2 डिग्री है, और यहाँ पे भी 6 मेंबर रिंग है लेकिन 3 डिग्री है, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। तो देखो टोटल शिफ्ट कितनी होगी? टोटल शिफ्ट कितनी होगी इसमें? 3 शिफ्ट हो गई। ठीक है, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कितनी होगी? देखो फर्स्ट ये हो गई और सेकंड ये हो गई। ठीक है, मतलब 2 हो गई। और 1,2 एल्काइल शिफ्ट कितनी होगी? ये होगी अपनी 1 होगी। इस तरह से अपने को इनके ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो समझना आप। क्वेश्चन नंबर 2 डाल रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये लीजिए अपन 5 मेंबर रिंग ले लेते हैं और यहाँ पे मैं बात करता हूं ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है रीअरेंजमेंट में, मतलब 1,2 शिफ्ट कितनी है? देखो 1,2 शिफ्ट कितनी है, मतलब टोटल शिफ्ट देख लेंगे अपन। अगर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट पूछे तो वो अपन बता देंगे, या फिर 1,2 एल्काइल शिफ्ट पूछे तो वो भी अपने को बतानी है। तीनों इसमें अपने को बताने हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 5 मेंबर अपने को क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन प्रेजेंट। ठीक है, अगर इस हाइड्रोजन का मैं यहाँ पे माइग्रेट करवा दूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और बनेगा क्या, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये बन जाएगा स्टूडेंट, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मोर स्टेबल बन गया। दिख रहा है आपको, बताने की जरूरत नहीं है बार बार। देखो ऊपर वाला कौन सा? प्राइमरी 1 डिग्री। ठीक है, और नीचे वाला कौन सा? टर्सरी बन गया, 3 डिग्री बन गया। अब यहाँ पे देखना, एक पॉसिबिलिटी ये दिख रही है। ठीक है, बिल्कुल दिख रही है। 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग अपने को बनानी है तो पहले अपन इसका स्केलेटन कुछ इस टाइप से ही बनाएंगे। हमेशा हमेशा ध्यान रखना आप। ठीक है, आपको कुछ भी टाइम फालतू नहीं लगेगा लेकिन आपका आंसर राइट हो जाएगा। डायरेक्ट इमेजिनेशन आप जब करना, ठीक है, तब आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैं तो आपको यही बोलता हूँ, चाहे कितनी भी प्रैक्टिस हो जाए, आपको और कॉन्फिडेंस में नहीं मरना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये वाला बोर्ड आप ब्रेक दिखा दो, मतलब मैं देखो इंक चेंज करके आपको बताता हूँ। ये वाला बोर्ड है ना, ये वाला बोर्ड आप ब्रेक दिखा दो और इसको खाली कर दो यहाँ से, और एल्फा सेलेक्ट कर दो। एल्फा इसमें ये था तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब आप लिख दो इजीली 6 मेंबर रिंग बना दो। अब एक पॉजिटिव चार्ज बना दो, पॉजिटिव के जस्ट पास पे 2 मिथाइल ग्रुप है, ये लगा दिए। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ पे। अब देखो अपन इसको क्या बोल सकते हैं? रिंग एक्सपेंशन बोल सकते हैं। ये हो जाएगा रिंग एक्सपेंशन, या फिर 1,2 एल्काइल शिफ्ट। 1,2 एल्काइल शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन और पॉसिबिलिटी चेक करें तो वो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? देखो ये वाला मिथाइल ग्रुप है, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए, मतलब इसको अपन क्या बोल सकते हैं? 1,2 मेथिल ट्रांसफर या मिथाइल शिफ्ट बोल सकते हैं। ठीक है, और देखो अगर ये इधर ट्रांसफर होगा, अगर देखिए स्टूडेंट, ये अगर इधर ट्रांसफर हो गया तो अल्फा कौन सा? ये बिल्कुल यहाँ पे आप
सिंगल बॉन्ड दिखा दो, ये पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या दिखा दो, एक मिथाइल ग्रुप बच गया, वो दिखा दो आप यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसमें और पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? देखो बनने को नहीं बनेगी, फिर भी आप करके देख लेना। देखो अगर यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे आता है तो क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है स्टूडेंट, ये पॉजिटिव। तो ये दोनों क्या है, दोनों इक्वली सेम ही है। ठीक है, तो ये अपने को नहीं करना। ठीक है, आगे अपने को नहीं करना है, केवल ये ध्यान रखना आप। ये लीजिए, ठीक है। तो इसमें देखो कितने टाइप की शिफ्ट प्रेजेंट हुई। देखो 1 2 शिफ्ट कितनी होगी, एक होगी, 2 एंड 3। 1 2 शिफ्ट होगी इसमें 3। सेकेंड नंबर बात करते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट ओनली 1 है, और 1 2 एल्काइल शिफ्ट। देखो 1 2 एल्काइल शिफ्ट ये रही, और ये भी 1 2 मिथाइल शिफ्ट, मतलब 1 2 एल्काइल शिफ्ट ही है, मतलब 2 ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल, चलिए ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको स्टूडेंट कुछ इस तरह से आपको दे दिया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, समझना बात को ध्यान से। क्वेश्चन अपना सेम हुई है कि 1 2 शिफ्ट बतानी, ठीक है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट बतानी, और 1 2 एल्काइल शिफ्ट अपने को फाइंड आउट करनी है कि कौन कौन सी शिफ्ट इसमें कितनी कितनी होगी। आफ्टर रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी अपन चेक करेंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। ठीक है, रीअरेंजमेंट करवाते चलो आप। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिख रहा है, तो इसका ट्रांसफर कराते ही ये क्या चेंज हो जाएगा, मतलब 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाते ही, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाते ही ये किसमें चेंज हो गया, ये चेंज हो गया अपना, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो मोर स्टेबल आपको दिख रहा है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, और यहाँ से अपन हाइड्रोजन करवा देते हैं, मतलब 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट 1 टाइम्स अपन और करवाते हैं, तो क्या अपने को दिखाई देता है, ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो पॉजिटिव था ये 2 डिग्री था, और ये वाला कौन सा है 3 डिग्री, मतलब मोर स्टेबल बन रहा है। ठीक है, अब रिंग के बाहर देखो, अगर मैं आपको बताऊं रिंग है, और रिंग कौन सी है, 4 मेंबर रिंग हो गई, 5 मेंबर रिंग हो गई, 3 मेंबर रिंग हो गई। रिंग के बाहर अगर डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें आपको क्या करवाना है, एक्सपेंशन करवाना है। तो देखो रिंग के बाहर है, तो यहां से अपने को एक्सपेंशन करवाना है, और आफ्टर एक्सपेंशन जो बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं। ये लीजिए स्टूडेंट, ऐसे ही अपने को लिखना है, ये वाला बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला बॉन्ड बनते ही देखो एक यहाँ पे है, और एक ये यहाँ पे। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, एल्फा पे। एल्फा इसका ये हो गया कार्बन, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेता हूं मैं। देखो 6 मेंबर रिंग होगी, पॉजिटिव चार्ज लिख दो कहीं पे भी। पॉजिटिव चार्ज के पास एक तो मैथिल ग्रुप है और एक एथिल ग्रुप है। ठीक है, अब देखिए अपन और क्या पॉसिबिलिटी है इसकी। देखो अल्फा कार्बन ये दिख रहा है आपको, 1 2 मिथाइल शिफ्ट भी हो सकता है, 1 2 इथाइल शिफ्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पे बात बताओ मेरे को कि कौन सा शिफ्ट पॉसिबल होगा, कौन सा शिफ्ट पॉसिबल होगा, ये बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अपने कल की क्लास में लास्ट में जाते जाते माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड देखा था, ये माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड देखा था। दूसरा मैंने ये बताया था कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कम होते हैं, उसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा, मतलब उसको भेज दो आप। ठीक है, तो देखो अब मेरे को पेन चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या है CH3, और यहाँ पे क्या है CH2। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कम है CH2 में, तो अपने को ये वाला माइग्रेटिंग करवाना है इस वाले पॉजिटिव पे। ठीक है, मतलब CH3 को नहीं भेजना, C2H5 को भेजना है। अब C2H5 को अगर भेजेंगे तो देखो ये अपने को मिलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 CH3, और यहाँ पे CH3। अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव रखना है, ये लीजिए आप रख दीजिए। ठीक है, अब देखो इससे ज्यादा स्टेबल कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, तो देखो यहाँ से ज्यादा स्टेबिलिटी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो आप टोटल चेक कर लो,
देखो इसको अपन बोलेंगे 1 to इथाइल शिफ्ट, 1 to एल्काइल शिफ्ट, इथाइल शिफ्ट हो जाएगी अपनी ये। अब देखिए 1 to इथाइल शिफ्ट में, चलिए एक शिफ्ट तो इसमें ये होगी, फर्स्ट तो ये होगी 1 to हाइड्राइड, सेकंड 1 to हाइड्राइड, मतलब दो तो ये अपने को दिख रही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है अपना, यहां से मैं बात करूं ये वाली, इसको अपन बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन, और रिंग एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा 1 to एल्काइल शिफ्ट, 1 to एल्काइल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो 1 to एल्काइल शिफ्ट ये होगी, और एक होगी 1 to एल्काइल शिफ्ट ये होगी। तो इसमें देखना 1 to एल्काइल शिफ्ट भी कितनी होगी, 2 होगी, और टोटल कितनी हो जाएगी, 4 शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, यहां तक अपन ने जो 6 नंबर की पॉइंट्स है वो अपन ने कवर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट्स अपना क्या होता है, देखो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट की पॉइंट की अपन चर्चा करेंगे कुछ इस तरह से। देखो रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, तो रिंग एक्सपेंशन यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, लेकिन अगर रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी, देखो यहाँ पे दोनों सेम है, किधर से ही करवा दो आप, लेकिन रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी कुछ इस तरह से हो, जैसे मान लो एक पे मिथाइल जुड़ गया, एक पे कुछ भी नहीं है, तो यहां से होगा या फिर यहां से होगा, मेजर मतलब किस साइड का एल्काइल ग्रुप ट्रांसफर होगा, ये अपन नेक्स्ट की पॉइंट में अपन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट अपना रहेगा कि डायरेक्शन ऑफ रिंग एक्सपेंशन, मतलब किस डायरेक्शन को किस डायरेक्शन से अपने को रिंग एक्सपेंशन करवाना है। लीजिए स्टूडेंट, आज अपन केवल यहीं तक रखेंगे। देखो मैं इसलिए आपको थोड़ा सा कम बता रहा हूं ताकि आप ये पीछे की चीजें कवर करो। देखो बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है, आपको मैं क्लियर कर देता हूं, पीछे की चीजें कवर करो। मैं आपको छोटी से छोटी क्लास बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आप पीछे की चीजें कवर कर लो, क्योंकि अभी अपन रीअरेंजमेंट ही देख रहे हैं। रीअरेंजमेंट अपन कवर होने के बाद में अपन इनके रिएक्शंस देखेंगे, जितनी भी रिएक्शंस मैंने आपको बताई है, ठीक है, जितनी भी रिएक्शंस कार्बोकेटाइन्स की मैंने आपको बताई है, फिर उसके बाद में उसकी नेम रिएक्शंस, तो रीअरेंजमेंट वहां पे ऑटोमेटिक चलना चाहिए, रीअरेंजमेंट ऑटोमेटिक चलना चाहिए, डायरेक्ट अपन प्रोडक्ट तक पहुंच सके। तो आपसे केवल यही रहेगा कि आप पीछे वाले मैटर को कवर करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर करो। हम 2-4 दिन 5-6 दिन छोटी क्लासेस रख दूंगा, ठीक है। आप उसके बाद में आपको यही मेरा मतलब प्रयास ये रहेगा कि आगे आपको सब कुछ मतलब कवर होता रहे, ठीक है, और सब कुछ आपको समझ में आता रहे। तो पीछे का कवर करो, आज केवल इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।